तो ये रहा आपके टॉपर का शीट। ये जो टॉपर का शीट है ये 1920 वाले बैच का है। तो यहाँ पर इस टॉपर ने बहुत अच्छा मार्क्स अचीव किया है और इसके 80 मार्क्स इस पेपर में आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आखिर इसने किस प्रकार के आंसर्स को लिखा था और कैसे इसने पेपर को पूरे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है कि इसको पूरा का पूरा मार्क्स दिया गया है। देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों को ये भी समझ में आ जाएगा कि साइंस में आंसर्स कैसे लिखने हैं। क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि 3 पॉइंट लिख दीजिए मार्क्स मिल जाएगा। उन 3 पॉइंट्स को लिखवाने के लिए भी ना आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 मार्क में 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 पार्ट में सवाल को दिया जाता है। तो उसका आंसर कैसे करना है पूरा चीज़ आपको इस वीडियो में इसी शीट के माध्यम से हम समझाएंगे। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस टॉपर की शीट की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप राइटिंग पर ध्यान दीजिए। क्या इसका राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा है? ऐसा भी नहीं लग रहा कि बहुत ही ज़्यादा इसका राइटिंग अच्छा है, बट हाँ, जो भी लिखा गया है ये आप भी समझ सकते हैं और मैं भी समझ सकता हूँ। इस टॉपर का आंसर शीट में आप सबसे पहले देखेंगे इसने क्या किया हुआ है। सेक्शन ए का ऊपर हेडिंग डाला और सेक्शन ए से ही इसने स्टार्ट किया। तो आप भी अपने एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए वाला जो क्वेश्चन होता है वो इस बार एमसीक्यू वाला आएगा, और जब एमसीक्यू का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 20 में से 15 एमसीक्यू 12 एमसीक्यू ऐसे तो होंगे जो आप जानते होंगे। तो आप बिल्कुल सीरियल वाइज 1 2 3 4 ऐसे करके सबसे पहले एमसीक्यूज कर देंगे। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रखना है कि टीचर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शन ई से स्टार्ट करें, सेक्शन डी से स्टार्ट करें, तो वहां से भी कर सकते हैं, बट ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि सेक्शन डी का एक क्वेश्चन यहाँ, फिर उसके बाद सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ। ऐसा काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक पूरा पेपर पैटर्न लेकर के चलिएगा कि हाँ, सेक्शन डी उठाए हैं तो पूरा करेंगे, सेक्शन बी उठाएंगे तो पूरा करेंगे, सेक्शन ए उठाएंगे तो पूरा करेंगे, इस प्रकार से। और मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन में अटकते हैं तो आपको जगह छोड़ने को मना किया गया है। क्या आपको किसी ने बोला है कि आप जगह नहीं छोड़ सकते हैं? जगह छोड़ करके आगे बढ़िएगा, बाद में आकर उन क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट कर दीजिएगा। अब इस टॉपर की शीट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इसने सबसे पहले क्या किया है, जो भी चीज़ इसने डिफाइन किया है, जैसे कि बैलेंस फोर्स का इसने डेफिनेशन लिखा। तो बैलेंस फोर्स पे आप देख सकते हैं इसने इस प्रकार से अंडरलाइन कर दिया है कि टीचर को समझ में आ जाए कि हाँ, बैलेंस फोर्स का डेफिनेशन उसने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद यहाँ पर 1 मार्क का क्वेश्चन था तो इसने बिल्कुल भी एग्जाम्पल्स नहीं दिए, बट अगर आप चाहें तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को वर्ड लिमिट का ध्यान रखने के लिए इस बात को सोचना पड़ेगा कि एग्जाम्पल दे या फिर नहीं। अगर आंसर ऐसे ही बहुत लंबा हो गया है तो एग्जाम्पल मत दीजिए। अगर हाँ, आप देख रहे हैं कि 1 से 2 लाइन में खत्म हो गया तो 3 लाइन तक करने के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, 2 डिजीजेस कॉज्ड इन प्लांट्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जब हमने कल क्विक रिवीजन का वीडियो लिया था तो उस समय भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कवर किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें मैंने कहा था कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे जो डिजीज कॉज होता है उसको याद कर लीजिएगा। देखिए, सवाल आया हुआ है, इसलिए मैंने कहा था कि आप याद करें, आएगा सवाल उसमें से। अब देखिए, इस सवाल का आंसर जब इसने लिखा तो यहाँ पर इसने क्रैंकर लिख दिया है और स्पेलिंग क्या था, CANKER, इस प्रकार का स्पेलिंग था। इसने यहाँ पे क्रैंकर लिख दिया है। तो टीचर ने यहाँ पे क्या किया है, गोल किया है, बट मार्क्स नहीं काटे हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको 1 मार्क्स दे दिया गया। तो साइंस ये सब में ऐसा ही होता है, स्पेलिंग ये सब का उतना मार्क्स नहीं काटा जाता है। बट अगर आप हर जगह स्पेलिंग रॉन्ग करते ही जा रहे हो, यानी कि आप पूरे क्वेश्चन पे 50-60 जगह स्पेलिंग रॉन्ग कर दोगे तो फिर मार्क्स काटा जाएगा। बट अगर 1-2 जगह जिसमें आपको कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, आपको याद है कि नहीं, अगर वैसा होता है तो फिर आपका मार्क्स यहाँ पर नहीं काटा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में आप फिर से देखिए, यहाँ पर क्रोमोसोम के बारे में जब क्वेश्चन आया था तो क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में, उसमें यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। और न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल में, उसको यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। 4 लाइन में इसने फिर से इसको लिखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो आपको फर्स्ट पेज से ही दिखता होगा वो ये है कि इसने इधर साइड एक और मार्जिन छोड़ा हुआ है। एक मार्जिन तो क्वेश्चन पेपर में इधर साइड ऑलरेडी दिया हुआ होता है, इसने राइट हैंड साइड की तरफ भी मार्जिन छोड़ा है। अब देखिए, मैंने आपको मैथमेटिक्स वाले वीडियो में बताया था कि राइट हैंड साइड मार्जिन आपको रफ कैलकुलेशंस के लिए छोड़ा जाता है, बट कभी कभी आप उसमें रफ भी कर सकते हैं, और अगर आप रफ नहीं करते हैं तो फिर भी आप इस साइड मार्जिन जरूर छोड़ें। इससे पेपर का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए आप इस साइड के मार्जिन को छोड़ेंगे। और कुछ टीचर ये 1 मार्क यहाँ पे जो दिए हैं ना, उसको यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से, इसीलिए भी ये मार्जिन छोड़ा जाता है। इसलिए आप कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चन, सारे पेजेस में आप उधर साइड भी मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आप लाइन खुद नहीं खींचना चाहते हैं तो एटलीस्ट कॉपी को मोड़ दीजिए कि हाँ, इसके बाद हम नहीं लिखने वाले हैं। अब आते हैं सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में यहाँ पर इसने जो स्टार्टिंग किया है वो बिल्कुल इसी पेज से स्टार्ट किया, आप खुद देख सकते हैं।
और फ्रिक्शन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके आंसर में है, आप खुद देखिए टॉपिक बोल रहे थे मैंने, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके आंसर में है उसने इसे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है। इससे क्या होता है कि टीचर का ध्यान, मेरा भी ध्यान सबसे पहले वहीं पर जा रहा है कि हाँ इसने इन कॉन्टेक्ट में अंडरलाइन कर रखा है। अब जब भी मैं फ्रिक्शन के बारे में सोचूंगा तो मैं इतना तो जान रहा हूँ भाई कि कॉन्टैक्ट होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस आना चाहिए बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर देखूंगा, हाँ कॉन्टैक्ट के बारे में बात किया है, इरेगुलरिटीज़ के बारे में बात किया है, अप्स एंड डाउन्स के बारे में बात किया हुआ है, अनलॉक के बारे में बात किया हुआ है। तो सारे कीवर्ड्स की पॉइंट्स मुझे मिल रहे हैं इस आंसर में। मैं खटाखट यहाँ पे टिक मारूंगा, हाँ भाई पूरा आंसर सही होगा। एक बार पढ़ूंगा शॉर्टली और इसको 2 मार्क देकर के आगे बढ़ूंगा। ऐसे ही टीचर्स भी करते हैं, इसी प्रकार से आपका कॉपी चेक होता है। वो कीवर्ड ढूंढते हैं कि जो जो इस आंसर में होना चाहिए वो है कि नहीं, पूरा आंसर पढ़े चाहे नहीं, क्योंकि उनके पास भी कॉपी चेक करने का बहुत लोड होता है, स्कूल का कॉपी, बोर्ड्स का कॉपी सब चेक करना पड़ता है, इसलिए वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं, वो कीवर्ड्स की पॉइंट्स को ढूंढते हैं। अब एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, इस टॉपर ने यहाँ पे क्या किया है, इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन को इतना लंबा लिखा है जैसे ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है, क्योंकि अब जो साइंस का पेपर आ रहा है ना उसमें लंबा आंसर लिखने का मार्क्स नहीं मिलेगा, उसमें टू द पॉइंट आंसर लिखने का मार्क्स मिलेगा। क्योंकि 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी आपको 3 सब पार्ट दिए जाते हैं और हर एक सब पार्ट 1-1 मार्क्स का होता है। तो उसमें इतना लंबा कहानी लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सा वहाँ पर जो भी पूछा गया है, जो स्टेटमेंट उसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है वही आप लिखेंगे। कहानी बना बना करके आंसर नहीं लिखना है। भले इसने यहाँ पर लिखा, इसको 2 मार्क्स पूरा मिला क्योंकि इसने टू द पॉइंट आंसर नहीं लिखते हुए भी पूरा एक्सप्लेन किया था, तो उसका मार्क्स इसे दे दिया गया। बट अगर आप टू द पॉइंट आंसर भी लिखते हैं तो आपको मार्क्स नहीं काटा जाएगा, आपको मार्क्स दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर से आप सीख सकते हैं। उसके बाद आगे आप लोग यहाँ पर पूरा देखते चलिए, बिल्कुल वही काम इसने पूरे आंसर शीट में किया है। और यहाँ पर देखिए फिर से प्लेटिनम पे इसमें क्या किया, अंडरलाइन किया है। तो आप जो भी कीवर्ड्स होंगे, की पॉइंट्स होंगे किसी भी क्वेश्चन में जिसका आंसर से बहुत ज़्यादा लेना देना है, उसको आप लोग भी अंडरलाइन करते चलेंगे, क्योंकि अंडरलाइन करने से सीधा ध्यान वहीं पर जाता है और टिक करके टीचर्स आगे बढ़ते हैं। ओके, अब राइटिंग की बात करें तो राइटिंग इसका कोई बहुत अच्छा नहीं है। ऊपर से ये जो पेपर है ना, ये थोड़ा हम लोग बोल सकते हैं कि जेरोक्स कॉपी वाला पेपर है, तो उसमें उतना अच्छा कलर आया भी नहीं है। मैथमेटिक्स का जो पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉपी, उसमें क्या हुआ था कि वो ब्लू पेन से साफ तौर पर लिखा हुआ दिख रहा था। इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि ये जेरोक्स कॉपी है। ओके, उसका यहाँ पे पीडीएफ बना हुआ है। अब जैसे देखिए यहाँ पर इसने क्या किया, देयर आर एडवांटेज लिखना था यहाँ पर, जिसको किसका, सिंथेटिक फाइबर्स का। तो इसने यहाँ पर लिखा देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल फ्री भी आप लिख सकते थे, बट आप जब अंडरलाइन करेंगे तो आप रिंकल रेजिस्टेंस पूरे पे यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे। इससे क्या होगा, मेरा ध्यान गया, मैंने यहाँ पे टिक किया, हाँ बिल्कुल सही। आप खुद भी देखिए, जहाँ पर इसने अंडरलाइन किया वहीं पर टीचर ने टिक भी किया है ना। आप खुद देखिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप खुद देखिए इस चीज़ को, किया हुआ है यहाँ पे टिक टीचर ने। बस वही काम आपको करना है, आपको टीचर का ध्यान खींचना है अपने आंसर की तरफ। और मैंने पहले ही कहा कि आंसर्स को बहुत ज़्यादा लंबा करने की कोशिश ना करें, बिल्कुल शॉर्ट में आंसर को लिखें। और आंसर को शॉर्ट तभी आप लिख पाएंगे गाइस, जब आप चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, शॉर्ट में समझेंगे। इसलिए मैंने आप सभी लोगों के लिए क्विक रिविजन का एक सीरीज़ लाया है, जहाँ पर हम लोग हर एक चैप्टर को 10 से 15 मिनट में क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। और उस रिविजन वीडियो को अगर आप देख के जाते हैं तो मैंने आपको पहले भी उस वीडियो में भी कहा कि आपका कोई इनटेक्स्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से सवाल बनते हैं, वो सभी हम लोग डीप में जाकर के कवर कर रहे हैं। और अगर आप उस पूरे वीडियो को देख लेते हैं ना, और एक बार अगर नोट्स पढ़ लेते हैं, नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है। अगर आप उसको भी पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर एक बार सुन भी लेंगे, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं छूटेगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिख करके आ पाएंगे। ये तो हो गया 1-2 मार्क्स के सारे सवाल। देखिए यहाँ पर जो डिफरेंशिएट वाला सवाल था, इसमें भी इसने यहाँ पर क्या किया है, टेबल बना दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एक जगह प्लांट सेल लिखते हैं, उसके बारे में 3 लाइन, और फिर इधर साइड नहीं लिख करके इधर साइड नहीं लिखते हैं, वो फिर नीचे में लिखते हैं एनिमल सेल, उसके बारे में 3 लाइन। तो ये काम आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर डिफरेंशिएशन का सवाल है तो आप बिल्कुल इस प्रकार से टेबल बनाइएगा। टेबल के इस साइड इसको, एक मिनट, टेबल के इस साइड इसको लिखिए और टेबल के इस साइड इसको लिखिए, 2 साइड बनाइए टेबल में, और फिर आप आंसर्स को लिखिए। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखेंगे 12 का ए वाला जो पार्ट है, मायोपिया, नियर साइटेडनेस। अब इसने यहाँ पर क्या बताया है, एक्सेसिव कर्वेचर हो जाता है कॉर्निया का, उसको अंडरलाइन कर दिया। इलोंगेनेशन हो जाता है आई बॉल का, उसको अंडरलाइन कर दिया। तो टीचर ने देखा हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, आगे बढ़ रहे हैं। ओके, इस प्रकार से मार्किंग किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं बाकी सारे क्वेश्चंस इसने काफी अच्छे तरीके से लिखे हुए हैं। ओके, इस प्रकार से आप भी लिखेंगे तो आपको भी पूरा का पूरा मार्क्स दिया जाएगा।
कुछ स्पेलिंग्स जो इसके रॉन्ग है उसको टीचर ने गोल किया है बट उसने मार्क्स नहीं काटे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर एक दो स्पेलिंग रॉन्ग करते हैं तो उतना मार्क्स नहीं काटा जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पर आप एक भी ये भी चीज़ देख सकते हैं कि इसके कॉपी में उतना कटिंग शटिंग नहीं है। ओके, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखा है, गलती ज़्यादा नहीं करी है। और अगर आपकी गलती होती है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको सिंपली एक बार ऐसे काटेंगे और बगल में यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा इसको घीस रहे हैं पकड़ करके, ना ना ना, ऐसा काम नहीं करना। ओके, नहीं तो पेपर गंदा लगेगा फिर आपका, इसलिए आप ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो आप लोग इस प्रकार से अंडरलाइन करेंगे। जैसे कि अभी तो अर्थक्वेक आपका डिलीट हो गया है बट उस समय अर्थक्वेक का अगर सवाल आया है तो यहाँ पर देखिए इसने इंटेंसिटी पर, इपिक सेंटर पे, मैक्सिमम, इस प्रकार से इसने अंडरलाइन किया हुआ है, तो टीचर्स ने भी वहीं पर साइन किया है। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का डेफिनेशन जब आया तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है वो यहाँ पर इसने अंडरलाइन कर दिया। आप चाहें तो एब्सेंस ऑफ एयर और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर भी हल्का हल्का अंडरलाइन करेंगे। अब ऐसा नहीं कि अंडरलाइन करते करते पूरा आंसर्स को अंडरलाइन कर दिया, ऐसा भी काम मत कीजिएगा। ओके, पता चला पूरा कॉपी अंडरलाइन हो गया लास्ट में, ऐसा काम भी मत कीजिएगा। जैसे देखिए एक्यूमुलेशन पर अंडरलाइन किया, क्लोरीनेशन पर अंडरलाइन किया, इस प्रकार से आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ओके, लैक्टोबैसिलियस पर, बैक्टीरियम पर, इस प्रकार से अंडरलाइन करना है, पूरा का पूरा कॉपी को अंडरलाइन नहीं कर देना है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं पूरा कॉपी मैंने यहाँ पर इसका डिस्कस कर दिया है कि क्या क्या इस कॉपी में से टेक अवे है। अब हम लोग आपके बारे में बात करते हैं, इस कॉपी को अब छोड़ते हैं। अच्छा, एक बार डायग्राम देख लीजिए, इसने डायग्राम भी कितना नीट एंड क्लीन बनाया है। डायग्राम में इसको पूरा मार्क्स मिला, 5 मार्क्स का ये सवाल है। आप देखेंगे नीचे में इसको पूरा का पूरा 5 मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर से क्या आप सीख सकते हैं, क्या आपका टेक अवे हो सकता है इस पेपर से। इस पेपर से आपका टेक अवे ये हो सकता है कि राइटिंग मैटर नहीं करता है, पेपर का प्रेजेंटेशन मैटर करता है, आप किस प्रकार से आंसर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं वो मैटर करता है। उसके साथ साथ जो चीज़ इस क्वेश्चन पेपर में, इस आंसर शीट में आप देख रहे होंगे वो ये है कि की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है और हाँ, ज़्यादा नहीं लिखना है, एक्सेसिव नहीं लिखना है। आप एक बार 5 मार्क्स के सवालों को भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है। जैसे ये गिव रीजन वाले सवाल थे तो इसमें तो हल्का हल्का आपको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, तो इसने हल्का हल्का लिखा है, 3-3, 4-4, 5-5 लाइन सभी क्वेश्चंस में इसने लिखे हुए हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ओवर एक्सप्लेन भी नहीं करना है और कम एक्सप्लेन भी नहीं करना है, टू द पॉइंट होकर के आंसर लिखना है, भले वो आंसर 3-4 लाइन में चले जाए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि गिव रीजन का क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स में चाहे 3 मार्क्स में, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप लोग बिल्कुल उस रीजन को एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी ना क्या होता है, आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फ्रिक्शन इज वेरी यूजफुल, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया, उसके बाद प्रूव द स्टेटमेंट साइटिंग 3 एग्जांपल्स। अब 3 एग्जांपल्स दीजिए और फिर आप उस स्टेटमेंट को प्रूव कीजिए। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें आपको 3 एग्जांपल 3 पॉइंट्स के रूप में देना है, ध्यान रखिएगा। कभी भी लंबा लंबा पैराग्राफ लिखने की कोशिश नहीं करें, 3 पॉइंट्स में आंसर लिखिए। पॉइंट्स में आंसर लिखने में भी आसान होता है और चेक करने वालों को भी आसानी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अब यहाँ पर आप 5 मार्क्स के क्वेश्चन को देख करके ये समझ सकते हैं कि ज़्यादा आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है और हो सके ना तो एक लाइन, एक पॉइंट के बाद एक लाइन का गैप छोड़े, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखे। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका पेपर काफ़ी अच्छा रहेगा, टीचर को चेक करने में भी अच्छा लगेगा। अब ये रहा आपका डायग्राम, मैंने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बताए हैं। और आप लोग गाइस नोट्स पढ़ना शुरू करें, अभी भी अगर आप नोट्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सारे चैप्टर का नोट्स आप रात भर में जरूर पढ़ लेंगे और आपका सारा नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप नोट्स पढ़ना शुरू करें। नोट्स कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस जो है चैप्टर वाइज बिल्कुल अपलोडेड है, जहां पर आपको नोट्स मिल जाएगा। तो आप लोग उन सारे चैप्टर के नोट्स को जरूर देख लीजिएगा। जो चैप्टर डिलीटेड है मैंने फिलहाल उसको वहां पर से हटा दिया है, बट जो भी चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं उसमें से आप नोट्स पढ़ सकते हैं। तो ये रहा आपके टॉपर की शीट का पूरा डिस्कशन। हमने इसके पेपर का पूरा आउटलुक देख लिया कि हाँ आखिर कैसा इसका पेपर है, क्या क्या चीज़ें इसने अटेम्प्ट करी है, कैसे लिखा है, क्या कीवर्ड को मार्क किए हैं कि नहीं किए हैं, सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर ली। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। एंड हाँ गाइस, आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिल्कुल करके जाएं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही देखने को मिलेंगे। आपके सीनियर्स भी वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाते थे और आप भी करके जाइए, आपको भी फायदा मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।